कह रही है मम्मी मेरे बच्चों को क्या होगा। बेटा सबको भगवान रखवाला, किसी को कुछ नहीं होगा। भाई बोलने वाले हैं जो बदुआ देते हैं उन्हें देने दो, और उनकी बदुआ लगेगी नहीं। अगर आप अच्छे हो, भगवान का हाथ आपके ऊपर है, तो उनकी कोई बदुआ नहीं लगेगी। मैम आता है इसमें लात है, कितना प्यारा प्लीज है। प्लीज प्लीज। हेलो, राम राम जी, नमस्कार, कैसे हैं। अब हम देखो जूस ले आए हैं सुबह सुबह, और अब जूस आइए आप भी लीजिए। चलिए फिर जूस पीते हैं, आइए। हेलो जी, राम राम जी, सब बढ़िया हो ना, और बढ़िया ही रहना। और अब यहाँ पर ठीक है, और कौशी जी लेके आ गए हैं जूस। आप लोग जूस पी लीजिए। आज मैं सुबह उठी हूँ तो मुझे ना ठंड हो रहा है, कोल्ड सा लग रहा है जैसे। बहुत छींक लग रही है, बहुत ज़्यादा लगातार 8-8 10 छींक आ रही लगातार काफ़ी देर से। ऐसा लग रहा है बहुत ठंड लगी है। शायद मौसम चेंज हुआ है क्या, सारा तेज़ से चलता है, और इसीलिए हो सकता है मौसम भी चेंज हो रहा है, क्योंकि काफ़ी अब सितंबर भी आधा सितंबर जा रहा है, फिर छींक आ रही है। ये आँख बड़े छींक की वजह से इस आँख में वो हो रही है। हाँ तो हो रही। ये देखिए मेरी इस आँख में वो हो रही है, बहुत छींक लग रही है लगातार। तो यहाँ थोड़ी देर पहले ही ना अब काम वाम शुरू करेंगे। बस काम तो है नहीं वैसे घर में ज़्यादा। आज दीपा आ जाएगी शाम को, तो फिर वो दीपा के आने से पता मतलब वो फैलाती नहीं है, कुछ करती नहीं है, काम वाम फैलाएगी नहीं, लेकिन फिर भी काम फैलता है। वो क्या है ना, एक जगह बैठी रहती है दीपा बेड पे, बस एक जगह कोना पकड़ रखा है उसने बेड का। अलमारी कपड़े तो उसके जो आपको अलमारी दिख रही है पीछे के बराबर वाला, एक दिन में 2 कपड़े तो उसे चाहिए पैर पोंछने के लिए। हाँ 2 कपड़े से तो पैर पूछती है। बाकी वो अगर वॉशरूम भी जाएगी ना, अगर जैसे भाई अगर उसका पेट खराब है, कुछ भी लगा लो, तो अगर वो 4 बार भी गई ना दिन में वॉशरूम, तो 4 बार कपड़े बदलेगी। वो 4 बार नहाएगी, 4 बार कपड़े बदलेगी। अगर वो रात को 3 बजे भी वॉशरूम गई ना, जैसे हम लोग गए भाई आगे अपने हाथ पे पैर धो के आगे सो जाते हैं, वो क्या है पूरा नहाना करेगी, पूरा कपड़ा बदलेगी। अगर रात को 3 या 4 जितने भी वो होगा ना नहाना धोना करेगी, तो उसके कपड़े ही कपड़े हो जाते हैं ढेर। और अभी वहाँ पे वो मशीन है लेकिन अपने पीजी में, लेकिन वो धोती नहीं है कपड़े, टाइम ही नहीं है कपड़े धोने के लिए, तो अपने कपड़े लेके आएगी सारे, तो सारे कपड़े यहीं धुलते हैं उसके। मैं प्रेस भी करवा देती हूँ, कई बार जब प्रेस वाला आ जाता है, प्रेस वाले में ज़्यादा रेगुलर में करवा ही देती हूँ प्रेस उसके कपड़े। बस अभी दीपा देखना आने के बाद में, फिर अभी आज मैं पूरा घर देखना, मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ़ है, झाड़ू पोछा भी नहीं होगा ना तब भी मतलब चल जाएगा काम। लेकिन अभी दीपा आने के बाद में बहुत बुरा वाला घर फैलता है। मुझे नहीं पता क्यों फैलता, कहती है मैं क्या करती हूँ, मैं क्या फैलाती हूँ, लेकिन हाँ फैलता मुझे पता है, क्योंकि वो दिन भर तो चाय कॉफ़ी पीती है, फीकी कॉफ़ी। पापा जी पापा कॉफ़ी, पापा चाय, पापा कॉफ़ी, पापा चाय, पापा मम्मी कह रही कॉफ़ी पिला दो, पापा मम्मी कह रही चाय पिला दो। मतलब उसे ये डर रहता है पापा मैं कहूँगी तो पापा गुस्सा करेंगे, ला देंगे। गुस्सा वैसे नहीं करते भाई, कोई खर्चा हो रहा है इस चीज़ के लिए नहीं, मतलब तो इतनी चाय कॉफ़ी क्यों पीती है इस चक्कर में। तो मेरा नाम बीच में लगा, कहेगी पापा मम्मी कह रही है कि आप कॉफ़ी ले आओ, पापा आप कॉफ़ी चाय ले आओ ना, मम्मी वो कह रही है चाय पीने का मन कर रहा है, बस यही करती रहेगी। मतलब मेरा नाम बीच में रहेगी, पापा फ्रूट काट कर ले आओ, मम्मी कह रही है फ्रूट खाने, फ्रूट काट लाओ, बस यही चलता रहता है सारा दिन। और इसीलिए दीपा का इंतजार भी रहता है, बच्चा आ जाएगा तो रौनक हो जाती है। कोशिश जी कर रहे हैं अपना काम, और ये हम बैठी हुई हूँ, अभी मैं तो बैठी हूँ आराम से। आज लग रहा है मुझे मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई है, क्योंकि ना वो मशीन लगाते हैं ना, तो उसमें ना वही मैं हिलती भी नहीं हूँ, जो ढका है कपड़ा वो ढका हुआ है, बस इससे ज़्यादा मैं शायद मैंने साथ को अपने आप को ढका भी नहीं है। मैं इस चला से थोड़ी देर बाद में बंद कर देती हूँ। और कौशी जी कहते हैं कि भाई एसी बंद कर रखा है, इस चला तो गर्मी लग रही है। आजकल कौशी जी को गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, मुझे भी लगती है लेकिन इतनी नहीं लग रही है, लेकिन मुझे अब ठंड लग रही है। और कौशी जी को लगती है गर्मी, आते कहेंगे एसी चलाओ, एसी 24 घंटे हमारे घर में एसी चलता है, 24 घंटे। हाँ थोड़ी बहुत देर जब बाहर रहते हैं हम, घर से बाहर मतलब अपना काम कर रहे हैं बाहर और किचन साइड में, तो एसी बंद रहेगा, और या भाई लाइट चली गई तब बंद हो गया है तब लगा लो, बाकी 24 घंटे एसी चलता है हमारे घर में। बिना एसी गुजारा ही नहीं है, क्या करें। और बिल देखो तो बिल, अगर आदमी उसे खाने में पेट में डाला है उस चीज़ को, उस पैसे से
अच्छा सामान ला के तो कितना अच्छा है बताइए। मैं और कौशिक जी 2 ही लोग हैं घर में, ऐसा कोई लाइट पंखा ऐसा कोई नहीं है ज़्यादा। बस हमारा एक रूम है जो हम जिसमें रहते हैं, उसी में लगा लो लाइट और पंखा है, एक फ्रिज चलता है, वॉशिंग मशीन भी 2 दिन में एक बार चलती है, वो उसमें भी 2 कपड़े मेरे और कौशिक जी के कपड़े धोए जाते हैं। और दीपा आती है जो बस दीपा के कपड़े धुलते हैं। हम आ गए हैं रसोई में और ये बना रहे हैं हम सैंडविच, आलू पत्ता गोभी का सैंडविच है ये हम बना रहे हैं सैंडविच। ये देखिए आलू पत्ता गोभी है, ये सब्जी बच जाती है ना तो उसको भी हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेक दिया एक सैंडविच मैंने। ये बनाई है मैं कड़ी, और मूली कड़ी बनाऊंगी मैं, मूली के पत्तों की कड़ी उबाल के और निचोड़ के मूली को, तब इसमें मैं डाल दूंगी जब ये बन जाएगी ना उसके बाद। चलिए, और ये बन रही है हमारी चाय। ये देखिए चाय बन रही है ब्रेकफास्ट की। जय जय मनाऊँ आपकी मेरे को पाला गए बालाजी महाराज की जो सुमरी भैरव लाडले कर जोर कर विनती करो, कृपा तुम्हारी चाहिए, ध्यान तुम्हारा इधर हूँ, मैं चरण छूता आपका जी मेरी सुन लीजिए, मैं हूँ मति का मन मेरी कुछ तो मदद कीजिए। ओम श्री दुर्गा सप्तशती भाषा पर श्री मार्कंडेय जी बोले, हे पिता मैं इस संसार में जो गुप्त कवच है जो सब प्रकार से मनुष्य कवच देवताओं के लिए भी कठिन है, जो नित्य प्रति 3 संध्या भगवती का पाठ करते हैं। भगवते वासुदेवाय नमो, भगवते वासुदेवाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये ब्रेकफास्ट बन के आ गया है। ये देखिए पत्ता गोभी के सैंडविच है, बहुत बढ़िया। ये सैंडविच बनाए हैं हमने, और चाय है साथ में गरम गरम, बिना चीनी की, अदरक और मसाले की। और ये देखिए कौशिक जी का ब्रेकफास्ट है, और हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। आप लोग पहले ब्रेकफास्ट कर लीजिए, ठीक है कौशिक जी? करवा दो, ब्रेकफास्ट कर लेंगे। आइए जी आइए, ब्रेकफास्ट कर लो आप लोग, ब्रेकफास्ट कीजिए, आइए। हेलो जी, अब देखिए हम आ गए रसोई में। ये शाम की तैयारी कर रही हूँ मैं खाने की। उसके लिए देखिए मैंने बीन्स है, बीन्स, गोभी, गाजर, ये थोड़ी थोड़ी उबाल ली है मैंने, और छोटा वाला आलू उबाल लिया है। ये एक प्याज है और ये एक टमाटर है, और यहाँ मैंने तेल चढ़ा दिया है। ये तेल गरम हो गया, इसमें डालेंगे हम जीरा। ये जीरा डाल दिया 1 चम्मच, ये डाल दिया हींग, देखिए ये मैं प्याज, एक हरी मिर्ची मैंने इसमें डाल दी। ये देखिए अब मैं इसे भून लूँगी। मैं एक कड़ी बनाई थी, मूली की कड़ी, मूली और मूली के पत्ते कड़ी है, और बहुत टेस्टी बनती है, जैसे पालक की है ना ऐसी लगती है भी बहुत। ये हम एक टमाटर डालेंगे इसमें, भून लेंगे। मैं डाल दिए इसमें मिर्ची, हल्दी पाउडर, धनिया, नमक, और इसको भी हमने भून दिया इसको, मसाले को भी ना अच्छा सा। और अब हम डालेंगे इसमें ये आलू, ये उबली हुई है, ज़्यादा उबली नहीं है, मतलब हाँ सब चीज़ बनाई हुई है। देखिए हाफ बॉइल्ड है, हाँ देखिए। अब ये सारी मैं सब्जी डाल दूँगी इसमें, ये देखिए है ना सारी सब्जी उबली हुई। और मैंने सारी ना अलग अलग उबाली है, बीन्स उबाली अलग से, गाजर अलग उबाली है, गोभी अलग उबाली है, और आलू अलग उबाले हैं। एक साथ नहीं उलाया, क्योंकि सब अलग अलग वो है ना टाइम बोलने का, इसलिए। तो देखिए, और अब मैं ये सब्जी ना ढक दूँगी और मंदी गैस पे बनाऊँगी इसे 5-7 मिनट के लिए। ये देखिए एक बार मैंने जला दिया है इसे बीच में आके, मैं इसको ढक देती हूँ। ये देखिए सब्जी मिक्स वेज,
और अब मैं इसमें ये मैंने धनिया काट लिया है, तो मैं इसमें डाल दूँगी धनिया। और बहुत गर्मी है, बहुत बुरा हाल है गर्मी से। ये देखिए सब्जी बनकर तैयार है। कड़ी सब्जी देखिए बहुत बढ़िया सब्जी बन चुकी है। इसके साथ बनाई है मैंने रोटी और कड़ी। अभी हम दूध डाल के ये देखिए मखाने वाला दूध आ गया बन के। और मखाने फूलते नहीं, मखाने ना इसमें जो दूध में डालो ना पिचक जाते हैं, सुखड़ जाते हैं दूध में जाके मखाने। इसलिए ना पीस के मखाने डालने चाहिए। पहले हल्का रोस्ट करके ना इन्हें सूखा, फिर पीस के, ज़्यादा मोटा बारीक नहीं, पाउडर नहीं बनाना, हल्का दरदरा सा पीस के इसे फिर इसे दूध में ऐड करना चाहिए। और हम लोग डालते हैं ना साबुत जैसे, तो ये बिल्कुल दब गया, पिचक गया ये देखिए। और कौशी जी ने अपना दूध पी लिया। मैं तो गरम गरम पी लेता हूँ जी। ये गरम गरम दूध पी के बैठे हैं। मैं गरम नहीं पीती हूँ, मैं ठंडा पीती हूँ, तो मैं अपना दूध ठंडा कर रही हूँ। चलिए ये देखिए अब मैं ठंडा करूँगी दूध, फिर मैं पीऊँगी दूध। ये क्या पशु को लेके बैठ गई है? ये मेरा बच्चा है, कछुआ, कछुआ बहुत प्यारा। ये दीपा तो इसे लेके सोती है बीच में, साइड में दीपा, बीच में ये, इधर में ये सोता है। कौशिक जी जैसे दीपा जाती है ना, कौशिक जी उठा के धरती फेंक देते हैं। देखो मैं आता है इसमें लात, और ये लात पड़ता है वहाँ पर उल्टा। ये कितना प्यारा प्लीज है। प्लीज प्लीज सत्य से क्या इतना ही लगाव रखो जितना तुम इन पशुओं से रखो। हाँ, तो ये भी तो बेचारे किसी के जीव है, ऐसा नहीं है। हाँ। चलिए देख लिए कौशिक जी की राय देख लीजिए मेरे कछुआ के बारे में। कौशिक जी की देख लीजिए, ऐसे ही जीते। ये तो चलो भाई बना हुआ ऐसा आर्टिफिशियल है, बना हुआ है, लेकिन जिंदा भी रहेगा ना तो कौशिक जी प्यार नहीं करेंगे भाई। हम तो नहीं करते भैया। जैसे ही हमारा देखो डॉगी था मेरे घर में, कभी कुत्ते नहीं ठहरते। एक बार कुत्ता लाए थे हम, सुल्तान हमारा बहुत प्यारा था, हम उसे साउथ में भी लेके गए थे। वो मेरा बच्चा चला गया 5 साल का। 50,000 की उसकी टिकट लगी थी, आप विश्वास नहीं करोगे, एक जानवर के लिए। वो जानवर नहीं था, मेरा बेटा था। यहाँ रहने दे तुम, वैसे पशुओं को जितना बेटा बनाने लगे तो बस तो हो गया काम। पता है ये कोशिश तो ऐसे करते रहते हैं। पता पड़ोस में भी लोग कहते थे, पता है ना दीपा की मम्मी, ना अंकुर की मम्मी, ना शिवानी की मम्मी, किसके नाम से जानी जाती थी? मैं सुल्तान की मम्मी। सभी कहते, कभी कहना होता ना, कहीं भी कोई बात करनी होती, वो सुल्तान की मम्मी, उनके घर जाके कहते और सुल्तान की मम्मी घर जाना है, सुल्तान की। और हमारे यहाँ मतलब बस इसी नाम से मुझे जाना जाता था, सुल्तान की मम्मी। जब मैं साउथ में लेके गई, मैं कौशिक जी मुझे यहाँ छोड़ गए थे बीच में, 2 महीने के लिए मैं यहाँ रही थी। 3 दिन के लिए मेरे को लेने के लिए आए थे, तो मैंने इनसे कहा था कि मत आओ, तुम सुल्तान के पास रहो। लेकिन ये मेरे को लेने के लिए आए और हॉस्टल में छोड़ दिया। कुत्तों का हॉस्टल था ना जो जानवर को, छोड़ के आ गए थे। और तीसरे दिन में मतलब पहुँच गई हूँ वहाँ पे। आज आए हैं, एक दिन बीच में रुके हैं, दूसरे दिन 3 घंटे का था हवाई जहाज से, दूसरा वो था जो है, तो हम 3 घंटे वहाँ पहुँच गए तीसरे दिन। और मैं सीधी उसके हॉस्टल गई हूँ अपने बच्चा की। लेकिन मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मेरा बच्चा 4-5 दिन बाद वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब हॉस्टल वाले ने उसे इतना मारा था, मुझे नहीं पता किस बात पे मारा था। उसका पूरा ये सब फोड़ा हो रखा था, पूरा इतना मोटा, यहाँ पे भी, यहाँ पे हो रहा था, आँख से भी, और आँख से, नाक से, मतलब खून लग रहा था उसके, उस बच्चा के। मैंने पता जानवर के साथ किसी ने ऐसा करा। और तीसरे दिन मैं लेके आई हूँ, कौशली ने आवाज़ लगाई है कि सुल्तान ऐसा है, भाग के। और जैसे भाई ये कौशिक जी बात कर रहे हैं ना, जानवर से प्यार ना करो, मत करो, ऐसे ही कोई वो इंसान होगा जिसने मेरा वो बच्चा मार दिया। भाई ये मैं बता रही, मेरे घर में इससे सुल्तान से पहले ये करा था पेडी डॉगी, वो भी 5-6 महीने का होके मर गया इसी घर में। उसके बाद में फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, फिर 5वां। भैया आप तो ये देखो, ये घर खराब है, या भाई वहाँ ले गई, वहाँ भी मर गया, यहाँ भी मर गया। कुत्ते को नहीं रहने देता, वो कुत्तों को मार देता। मैं दुश्मन है वो, मतलब जो भी है कुत्तों का हमारे घर में जो भी दिक्कत है नहीं पता मुझे। और अब पता है, अभी हमारे घर कोई भी आता है ना, सब पहले ये पूछेगा, आंटी जी आप घर में डॉगी तो नहीं है? बाई भी कोई आएगी, नई बाई लगानी होगी तो वो भी यही कहेगी मेरे से। और ये पूछते हैं, आंटी आपका डॉगी बंधा हुआ है क्या?
तो अभी तक हमने ये नहीं बताया कि हमारे पास डॉगी नहीं है। हम ये कहते हैं हाँ बंधा हुआ है, पीछे बंधा हुआ है छज्जे पे, मतलब बाई भी नहीं आती इस घर में इसीलिए कि डॉगी है इनके घर में। मतलब बहुत खतरनाक, हर टाइम बाहर छज्जे पे खड़ा रहता। और कभी कोई वीडियो होगी मैं आपको दिखाऊंगी वो वीडियो। और हम में से कोई भी आदमी चला जाता है घर से बाहर, तो जब तक वो कोने में जैसे दीपा बाय करके जाती है ना, ऐसे जब तक लास्ट तक हमें देख के विदा नहीं कर देता था ना, तब तक वो वहीं खड़ा गर्दन ऐसे लटका के ऐसे रहता। और पता नहीं उसे कहाँ से पता लग गया था मम्मी आ रही है, उससे पहले हमारे आने से पहले वो आके खड़ा हो जाता। और कौशी जैसे बैंक से आते, कौशी जी के ऊपर ऐसा, कौशी जी इतना लंबा वो था, जन्म से पड़ता इतना लंबा। कौशी जी आते बस बैग भी नहीं रखने देते, पहले कहता कि मुझे यहाँ करो, मुझे ये प्यार करो, मेरे घर इधर करो। सच में उसे मैं नहीं भूल पाई। फिर मेरा लड्डू आया था यहाँ पे, वो मेरा लड्डू ठीक ठाक 1.5 साल का, सुबह रात को ठीक था, सुबह उठा 5 बजे तो पूरी पीला पीला पानी निकाल रहा था, पता नहीं क्या वो, मुझे नहीं पता क्या कुछ खा गया। पर घर में तो ऐसा हमारा तो कोई ऐसा है नहीं जो खा जाएगा, एक हो गया। अब दीपा कहती है मम्मी डॉगी रख लो, मैंने कि ना बेटा इनसे प्यार हो जाता है ना, फिर दुख लगता है, इन्हें कुछ होता है तो फिर मैं नहीं रखूँगी, तब मैं नहीं रखूँगी कभी भी। और शिवानी से मेरी बात हुई थी और शिवानी अभी ठीक है। और फिर मैंने उससे बोला है बेटा एक बार CT एंजियोग्राफी करवा ले, और फिर मैंने फिर उसके बाद निश्चिंत होकर बैठ जाइए, अगर ठीक है तो बच्चों बहुत अच्छा है। अगर थोड़ी बहुत भी कोई दिक्कत है तो बेटा इलाज करवाओ। अगर दवाई के सहारे तो भाई ठीक हो जाता है, दवाइयों से BP की और पल्स की दवाई दी जाती है तो उससे करो है, लेकिन बीच में मत छोड़िए बेटा इस चीज़ को। अगर भाई ने बोला है, बेटे ने बोला है, कुछ सोच के ही बोला है ना इस चीज़ें, तो अभी मेरे से कह रही है मम्मी पहले आप करवाओ फिर मैं करवाऊँगी, पहले मैं आपको देखूँगी कैसा होता है फिर मैं अपना करवाऊँगी। मैं कि चलो ऐसा कर देते हैं, और मैं तो अभी थोड़ा मेरे को टाइम लगेगा, मेरा भी हो रही है। कह रही है मम्मी मेरे बच्चों को क्या होगा, बेटा सबको भगवान रखवाला, किसी को कुछ नहीं होगा। कहती है छोटे छोटे बच्चे हैं मम्मी, मेरे बच्चों को कौन पालेगा। मुझे पता है बेटा, मैं जानती हूँ चीज़ों को। जब मैं गई हॉस्पिटल ना तब मैं भी यही रोई थी, जब तो मेरे बड़े बड़े बच्चे थे, लेकिन थे तो मेरे बच्चे ना, शादी नहीं हुई थी, शिवानी की शादी हुई थी और 2 बच्चों की शादी नहीं हुई थी, तब मैं भी यही रोई थी कि मेरे बच्चों का क्या होगा पीछे से, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, इनको माँ की पूर्ति कौन करेगा। और सिवा के तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, भगवान सोचते हैं ऐसा कुछ नहीं करेंगे बेटा सब ठीक हो जाएगा। और जो वहाँ दवाई बताते डॉक्टर वो दवाई खाओ और टेंशन मत ले। कैसा कह रही है वीडियो पर भी देखो, कैसा कह रही है मेरे लिए दुआ करो। बेटा जब तू बुरी ना है, तूने कुछ करा नहीं है तो ऐसा भगवान क्यों बुरा करेंगे। एक बात होता। और भाई बोलने वाले हैं जो बदुआ देते हैं उन्हें देने दो, और उनकी दुआ बदुआ लगेगी नहीं। अगर आप अच्छे हो, भगवान का हाथ आपके ऊपर है तो उनकी कोई बदुआ नहीं लगेगी। अगर तुम अच्छे हो ना भैया तो कोई भी कितनी बदुआ दे दे, ऊपर वाले का हाथ होना चाहिए, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, ठीक है ना। और शिवानी अगर तुम मेरी वीडियो देख रही हो ना बेटा, तो तू ये जरूर ये देख लियो, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। अपने टाइम पे थोड़ा सा भाई अपना वो रखो, दवाई का हिसाब रखो, दवाई लो और जहाँ टेंशन मत रख। टेंशन ही सबसे बड़ी वो है, इन चीज़ों की टेंशन जड़ है। जो अटैक पड़ता है और जो ये एंजाइटी का दर्द करके ही आता है, जो हार्ट का दर्द होता है, लोग समझ नहीं पाते इसको कि ये एंजाइटी का है कि हार्ट का है, नहीं पता लगता। कई बार लोग ना गैस के चक्कर में सब खत्म हो जाता है, कहते हैं गैस हम नहीं जा रहे, गैस की गोली खानी, तो उस गैस नहीं होती, वो होता है हार्ट का दर्द, तो उसमें फिर कुछ भी नहीं बचता बाद में। इसीलिए जैसे थोड़ी दिक्कत होती है ना, अगर लग रहा है चल मैं मानती हूँ गैस है, मान लिया मैंने, लेकिन फिर भी जाके कोई डॉक्टर को जाकर दिखाओ, जैसे डॉक्टर कहता है करवाओ इलाज भाई। और मैं तो आप लोगों से भी यही कहूँगी, गैस के चक्कर में कभी मत रहना कि भाई गैस का दर्द है, गैस का दर्द है। ये जो हार्ट का दर्द है ना, जो वह भी गैस का जैसा ही होता है। ये हार्ट का दर्द बोलते हैं उल्टे साइड में होता है, और मेरा सीधा साइड है मेरा ये वाला। तो 3 दिन से मेरे ये पूरे हाथ में और पीठ में यहाँ दर्द था, तो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तीसरे दिन जाकर मुझे अटैक आ गया, और आ गया अटैक, मेरा अटैक था, मेरी एक आर्टरी खराब हो गई है। जब तक हमें पता लगती, जब भाग लेके गए जब तक कुछ नहीं बचा एक आर्टरी, तो बस खत्म हो गई है। बस वही है, इसीलिए कहते हैं कि गैस के चक्कर में मत रहो। मेरा अंकुर चला गया, अगर हो सकता अंकुर उस दिन यहाँ रहता मेरे पास में उस टाइम पे, तो मैं हो सकता है मैं वो आर्टरी खराब होने से पहले मैं हॉस्पिटल पहुँच जाती। लेकिन वो ये किस्मत है ना, कर्म, हमारी किस्मत यही लिखा था, तो ये ठीक है, कोई बात नहीं, सब मंजूर है भगवान का हमें। चलिए बहुत लंबी बातें कर ली है मैंने, बता दिया मैंने आप लोगों को शिवानी के बारे में सबको, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, हरिओम।